आवाम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ बच्चों को डिफरेंट जाए अगर किसी बच्चे सिंस गांधरबल किस बच्चे चल रहा है, अक्सर बच्चे हमारे उसी में जाते हैं, लेकिन दूसरे स्कॉलरशिप भी बेनिफिट्स वाले स्कॉलरशिप है, उधर भी बच्चों की रजिस्ट्रेशन कराए। और इस तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि शेड्यूल बाकी वसला यहाँ पे मौजूद डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से हमारे जो मिस्टर आमिर साहब हैं और बाकी मीडिया फर्टर्निटी गांधरबल से आए हुए। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? बिलाल अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज थे कि हमारे गांधरबल के यमजन बनान आसान छा का जो आपने गांधरबल की बात करता हूँ, गांधरबल के साथ ट्राइबल कम्युनिटी से रखते हैं ताल्लुक, लेकिन बहुत कम बच्चों की। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ये महकमा 2008 में वजूद में आया इस गर्ज से कि जो महकमा कबाली जो हमारे कबाली बरादरी है, इनकी रहन सहन, इनकी बहबूदी के लिए इस महकमे को बनाया गया। देखिए हमारे रियासत जो स्टेट यूटी में रह रहे एसटी कम्युनिटी की जो लिविंग्स है या जारिया जो है वो कब्र में जाने के बाद भी उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। तो अगर हम किसी बच्चे को अच्छी तालीम दे देंगे, उसकी तरबियत अच्छी करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो अपनी आने वाली नस्लों को भी उस रास्ते के ऊपर डालेगा। आज जो यहाँ पे गांधरबल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में जो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, इसका एक ही मकसद था कि हमारे पास जितनी भी चलाई जा रही स्कॉलरशिप स्कीमें हैं वो लोगों तक हम पहुँचाएँ, ख़ासतौर पर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए। तो इससे पहले हमने कल परसों बांडीपोरा में किया था, कल हम गुरेज़ और तुलेल गए थे। जहाँ भी हमारी यही कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम इन स्कीमों के बारे में एसटी कम्युनिटी पर्टिकुलर उनको इस स्कीमों के बारे में बताएँ कि हमारे पास कौन कौन स्कीम है, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और क्राइटेरिया इसके लिए क्या होना चाहिए। हमारे पास इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 3 स्कीमें चला रहे हैं स्कॉलरशिप स्कीमें। नंबर 1 है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो फर्स्ट से लेकर 8वीं तक है। उसके बाद है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 9th 10th और उसके बाद पीजी और जो हमारे ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग स्कीम्स हैं। तो हमने इनको यही बताया क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इन स्कीमों से मुस्तफ़ाद नहीं हो सकते, खासतौर पर शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हमारे, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार हमने NSP जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर वो हमने NSP पोर्टल पे रजिस्टर कराया, तो अब एक बच्चा इजीली NSP पोर्टल पे जाके अपनी जो भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीमें हासिल करना चाहिए वो कर सकता है। मैं आपसे एक बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि फ्राम लास्ट 12 ईयर्स जो एक ओवर ड्यू था एसटी कम्युनिटी के बच्चों के लिए कि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता था स्कॉलरशिप के तौर पर, लेकिन डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब की एफर्ट्स की वजह से, LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की वजह से ये सारा मुमकिन हुआ कि हमने इसमें 120% का इंक्रीज़ कर दिया है। और एक अच्छी खुशखबरी आपसे मैं एक बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि इससे पहले जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से होती थी जिसका हमारे पास प्रपोजल इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है कि उसको भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही मिलता था, वो गुजर एंड बकरवाल फैमिलीज़ को मिलता था ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। लेकिन अब शाहिद साहब की एफर्ट्स की वजह से इसमें सारे एसटीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो इस बारे में हमने आज अपने आयनों से इधर बात की है कि उनको अवेयर किया है कि कौन सी स्कीम है, बच्चे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या वो आगे जाके इन बच्चों को कैसे समझाएंगे कि इस स्कीम में क्या है, इस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में क्या है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या दूसरे स्कीम में क्या है। तो इसके अलावा हमने और भी डिपार्टमेंटल स्कीम जो हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रही है या डेवलपमेंट स्कीमें हैं, या हमारे पास हॉस्टल वगैरह जितने EMR स्कूलों की बात उन्होंने की, या उन्होंने हाईटेक जो टैब्स वगैरह हमने बांट उन पे बात हो गई। तो हमने फैसिलिटीज़ वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल फैसिलिटीज़ रखी है। तो हमारे पास इस वक्त 30 हॉस्टल है और आइंदा इंशाल्लाह एक साल में हम और 25 हॉस्टल खोलने का इरादा रखते हैं। तो इस हमने रिसेंटली एक 10 दिन पहले हमने सेपरेट PG बॉय गर्ल्स हॉस्टल श्रीनगर और जम्मू सिटीज़ में भी खोले हैं।